हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले हैं सलील प्रशांत जी से। इन्होंने 66वीं बीपीएससी में 15वीं रैंक लाई है। और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी के इतिहास में अभी तक 10 साल में कोई भी इंग्लिश लिटरेचर से पास नहीं किए हैं और इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। अब सलील प्रशांत जी बताएंगे कि इन्होंने पीटी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की है। बस छोटा सा झलक होगा, कैसे कैसे किए थे, क्या स्ट्रेटजी अपनाए थे। सर स्टार्टिंग में जो प्रीलिम्स की तैयारी होती है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है, क्योंकि सर बीपीएससी के सिलेबस में ये देखा जाता है कि मेंस काफ़ी कॉन्साइज है और सिलेबस काफ़ी वेल डिफाइंड है। और प्रीलिम्स में जो जनरल सिलेबस है वो उसके सातों पार्ट, जो जैसे जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये सब सब्जेक्ट का स्कोप बहुत डायनेमिक है। और सर इन माय व्यू बीपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेंस से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो सर प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने होते हैं, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार जीके। ये 3 ऐसे सेक्शंस हैं जो कि मोर दैन 50% आपके पेपर पे कंट्रीब्यूट करते हैं। और इनमें जो भी आपकी वीकनेस है, जैसे हिस्ट्री में कुछ लोगों को एक्ट्स याद करने में मुश्किल आती है, जनरल साइंस में कुछ लोगों को बायोलॉजी में मुश्किल आती है जी। तो सर तो मेरे ख्याल से सबसे पहले ये किया जाना चाहिए कि आपको अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि किस फील्ड में मैं वीक हूँ। और प्रीलिम्स की तैयारी की फर्स्ट स्टेप मैं यही मानता हूँ कि अगर आपने अपने वीकनेस को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल लिया तो आपका आधा काम वहीं पूरा हो जाता है। ये कौन सा प्रयास था आपका? सर मेरा ये सेकंड प्रयास था आफ्टर 65th। जी सर। अच्छा, मेंस का क्या रोल होता है या कैसे तैयारी करनी चाहिए, मेंस के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर, मेंस में जैसे कि बीपीएससी का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है बाकी और स्टेट पीसीएस के कंपैरिजन में। यहाँ 2 जीके के पेपर्स और एक ही ऑप्शनल होता है जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। तो सर इसमें मेंस में बीपीएससी में हमें सबसे जो फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट कि हमें पूरा सिलेबस याद कर लेना चाहिए, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2 हो या ऑप्शनल हो। एक सिलेबस अगर हमें पूरा याद होगा तो जब भी उससे रेलिवेंट टॉपिक अगर हमें किसी भी बुक में दिखेगा तो हम उसको तुरंत कैच करके उस पर नोट्स बनाया जा सकता है। और हाँ जी, और सर हिस्ट्री में जैसे हमने देखा है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो हिस्ट्री इज़ द इजीएस्ट पार्ट मेंस में। उसमें आप गेस कर सकते हैं कि आगे कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा सलील जी, ये बताइए कि टेस्ट की भूमिका क्या होती है मेंस में, खास तौर पे कहा जाता है और देखे भी होंगे, चूँकि आप भी यूपीएससी के लगातार तैयारी कर रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर टेस्ट की भूमिका जो बढ़ती जा रही है उस पर थोड़ा चर्चा करें। सर मेंस के लिए पहली बात, मेंस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेंस के लिए अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो थ्रू। तो इसके लिए और एक क्वालिटी टेस्ट लिखने से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं भी इस पेपर को गिवन टाइम में पूरा कर सकता हूँ। क्योंकि सर मेंस की सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज ये होता है कि आप स्टिपुलेटेड टाइम में पूरे आंसर्स को सेटिस्फैक्टरीली लिख पाते हो या नहीं। तो अगर सर मेंस के लिए अगर आप एक टेस्ट, एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन से क्वालिटी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, देखा जाता है जनरली यूपीएससी मेंस और बीपीएससी मेंस में काफ़ी अंतर है, तो दोनों का स्ट्रेटजी क्या क्या अलग होना चाहिए? बीपीएससी किस प्रकार अलग करना चाहिए तैयारी टेस्ट के लिए? सर बीपीएससी यूपीएससी के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टैटिक है। बीपीएससी में जैसे हिस्ट्री के सेक्शन हो गए, करंट अफेयर्स के सेक्शन हो गया और डीआई का सेक्शन हो गया पेपर 1 में, और पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन तीनों में यूपीएससी के कंपैरिजन में क्वेश्चंस काफ़ी कोर टॉपिक से आते हैं। यूपीएससी में कोई फार फ्लंग टॉपिक भी आ सकता है जिसके बारे में लोगों ने हो सकता है कभी ना सुना हो, लेकिन नॉर्मली बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। और इसके लिए एक वाइड पर्सपेक्टिव होनी चाहिए कि जिसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि आ सकता है मेरे आगे के अभी होने वाले एग्जाम्स में। तो सर इसकी तैयारी सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप एक रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालिए, और जब भी आप टेस्ट लिखने बैठें तो आप ये जैसे स्टिपुलेटेड टाइम से थोड़ा सा कम करके ही अपना टाइमर सेट करें। जैसे 3 घंटे का पेपर होता है तो आप अपना टाइमर 2 घंटा 40 मिनट पे ही लगाएं ताकि आपकी वो स्पीड बढ़े और आप उससे कम टाइम में क्वेश्चन को लिख पाएँ। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, वास्तव में होता भी है, क्वेश्चन छूट जाता है। अगर आप समय से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पॉजिटिव होगा। अच्छा, इंटरव्यू का भूमिका क्या रहा तैयारी और किस प्रकार आप किए तैयारी? सर इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू एक काफ़ी ओरिजिनल चीज़ होती है। जैसे बीपीएससी में हमने एग्ज़ाम्स में हम फैक्ट्स को याद करके, मेमोराइज़ करके, लिख के वहाँ पर अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, लेकिन सर इंटरव्यू में मेमोरी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। इंटरव्यू में आपको स्पॉन्टेनियस होना ज़रूरी है और वहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है उसको मैटर ऑफ फैक्ट वे में एक सच और ऑनेस्टी के साथ आंसर को रिप्लाई करना वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि रैंकर्स व्यू की क्या भूमिका रही आपके इंटरव्यू में? सर मेरे इंटरव्यू में रैंकर्स व्यू की भूमिका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही है। मुझे इंटरव्यू के एक्चुअल प्लेस ऑफ सेटिंग से फैमिलियराइज कराने में, और फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था वही फर्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ के मॉक में भी पूछा गया था, जो कि आप न्यूज़पेपर के एडिटर का नाम बताइए और आज की न्यूज़ बताइए। तो सर जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन वहाँ अपने एक्चुअल इंटरव्यू में सुना तो मैंने सबसे पहले सर रैंकर्स व्यू को थैंक यू बोला कि आप लोगों के कारण अब मैं कंफर्टेबल हो चुका हूँ, और सर इसके लिए रैंकर्स व्यू को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, लास्ट है आपसे कि जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, सर 7वीं में भी देख रहे हैं, अभी समय भी है, तो क्या इन्हें आप संदेश देना चाहते हैं या फिर तरीका बताना चाहते हैं? थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। सर अभी आने वाले जो स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मेरा सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सजेशन यही होगा कि आप अपने से ऑनेस्ट रहें। आप एक पेपर पेन लीजिए और उस पर खुद से दिल पे हाथ रख के आप ये लिखिए कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, और ये जब तक आप अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये एग्ज़ाम क्रैक करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सलील जी, बहुत अच्छी चीज़ें बताए हैं तैयारी करने के लिए 67 के लिए बच्चों को, और यही शुभकामनाएं इनको देते हैं कि आगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर पर उनमें सफलता हासिल करें, और जो हम लोग का ख्वाहिश भी रहेगा कि यूपीएससी आईएएस सेलेक्टेड हो यहाँ से, और इसके लिए हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज कितने काफ़ी, थैंक यू।